नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। आपके साथ मैं हूं अफीफा मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ रुख करते हैं। बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। करीब 10 याचिकाओं पर हो रही सुनवाई। ईसी की दलील रिवीजन का अधिकार। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। करीब 10 याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। ईसी की दलील रिवीजन का अधिकार। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा है। तो लगातार टूल पकड़ता दिखाई दे रहा है वोटर वेरिफिकेशन का मामला। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी। करीब 10 याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। ईसी की दलील रिवीजन का अधिकार। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा। बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, करीब 10 याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। ईसी की दलील रिवीजन का अधिकार। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार मतदाता सूची संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट में जारी है सुनवाई। करीब 10 याचिकाओं पर हो रही है सुनवाई। ईसी की दलील रिवीजन का अधिकार। याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अभिषेक यादव। अभिषेक, कल बिहार में बंद का आह्वान किया गया था विपक्ष की तरफ से, वहीं अब क्या कोई टिप्पणी सामने आई है अभी तक विपक्ष की तरफ से? इस पर कोई बयान इस मुद्दे को लेकर? जी, जिस तरह से देखिए राजनीतिक पार्टियां, जिस तरह से कल राहुल गांधी ने संविधान की किताब का सहारा बनाया, जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद लगातार राहुल गांधी संविधान की किताब को संविधान की किताब को निशाना बनाते लगातार अपने हाथों में लेते हैं कि इसी को लेकर वो एक दिखाना चाहते हैं कि ये देश जो है संविधान से चलता है, किसी की तानाशाह से नहीं चलता। इसी के तर्ज पे कल जिस तरह से SC ST और जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनको लेकर वोट डालने से वंचित किया जा रहा है, ताकि बिहार के अंदर जो पिछड़ी जात के लोग हैं वो वोट ना कर सके। उनके पास कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो तमाम तरीके से ऐसे तर्ज राहुल गांधी और तेजस्वी ने दिया। जिस तरह से तेजस्वी यादव कल बिहार के अंदर बिहार बंद के बाद बिहार में जिस तरह से उन्होंने दहाड़ा और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक गए, उन्होंने वो अपना मौजूदगी पेश कराई कि बिहार के अंदर अगर चुनाव आयोग किसी भी तरीके का रिवीजन करता है तो राजनीतिक पार्टियां विपक्ष में जो है वो मौजूद रहेंगी और किसी भी तरीके के ऐसे अनपारदर्शिता चीजों को बिहार में होने नहीं देंगे, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ है। अफीफा जी। अभिषेक, इस दौरान ये भी अपडेट सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं से कहा गया कि वो साबित करके दिखाएं कि आयोग गलत कर रहा है। इस पर क्या कह सकते हैं आप? इसके साथ ही ये भी बताइएगा कि इस पूरे मुद्दे को लेकर निर्वाचन आयोग का अगला कदम क्या हो सकता है? जी, जिस तरह से देखिए मैं ये कह सकता हूं कि निर्वाचन आयोग का ये संवैधानिक अधिकार है कि किसी भी सूची को वो रिवीजन कर सकता है, ये उसका अधिकार होता है, ये संविधान देता है। तो कहीं ना कहीं ये गलत नहीं है, लेकिन इस प्रक्रिया को पहले आपको करना चाहिए था ताकि किसी भी तरीके का विवाद न होता। इसी को लेकर राजनीतिक पार्टियां लगातार रोटियां सेक रही हैं। अफीफा, जिस तरह से देखा जाए अगर बिहार के अंदर अगर आपको रिवीजन्स करने चाहिए थे, आपको पता है कि वहां पे जो मात्रा है, जो अनपढ़ लोग काफी रहते हैं, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग नहीं हैं, उनके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होंगे, कागजात नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं आप वंचित कर रहे हैं, उनको रोक रहे हैं। और रोकना आपको संविधान नहीं देता कि किसी भी मत का अधिकार जो है वो संविधान देता है। तो कहीं ना कहीं वोट का जो अधिकार संविधान देता है, तो इस पे तर्ज पर बिहार के अंदर कल बिहार के अंदर बड़ा ऐलान भी हुआ। जिस तरह से चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर बड़ा प्रदर्शन हुआ, तो कहीं ना कहीं अब चुनाव आयोग को पूरा समझ में आ गया होगा कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चलती है, सुप्रीम कोर्ट की आगे की सुनवाई क्या होती है, इस पे जो भी बयान आता है, बड़ा बयान अपडेट आएगा, इसको दर्शकों को बताते हैं। अफीफा जी। अभिषेक, एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहती हूँ कि बिहार बंद का कितना असर देखने को मिला इस पूरे मुद्दे को लेकर?
जी, जिस तरह से देखिए कल बिहार के जितने भी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, चाहे तेजस्वी की बात कर ले, चाहे राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे कांग्रेस के कद्दावर नेता पप्पू यादव की बात कर ले, चाहे कन्हैया कुमार की बात कर ले, चाहे सीपीआईएम के बड़े नेताओं की बात कर ले, जो कद्दावर नेता कहे जाते हैं, जो बिहार की राजनीति के अंदर अपना बड़ा चेहरा माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक साथ आने के बाद बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। जिस तरह से लगातार राहुल गांधी पीढ़ियों को लेकर चलते हैं, जिस तरह से अखिलेश यादव के एक टर्म को पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर राजनीति चल रही है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को और जो तमाम तेजस्वी यादव हैं, जो और तमाम पार्टियां उनको फायदा देगी। और बिहार बंद ने कल ये साबित किया, जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बिहार की काफी बड़े वोटर्स साथ हैं। रुचि, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक ये जानकारी पहुंचाने के लिए अभिषेक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, मतदाता सूची संशोधन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी है। करीब 10 याचिकाओं पर इस वक्त सुनवाई हो रही है। इसी के साथ ईसी का कहना है कि रिवीजन का उनको अधिकार नहीं। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करके दिखाएं कि आयोग गलत कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई जारी है। वहीं अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने आ सकता है। देखिए, कमाल की चीजें हैं, फैक्ट चेक, मिसलीडिंग, और ऐसा हमने चुनाव आयोग का व्यवहार हाल के वर्षों में नहीं देखा था। माफी के साथ कहता हूं, अभी कई प्रोटोकॉल इन्होंने विकसित कर लिए हैं कि अधिकृत वो होगा, अधिकृत वो होगा। ये चुनाव आयोग था, यही चुनाव आयोग, क्योंकि व्यक्ति के आने से आयोग का चरित्र नहीं बदलता है। व्यक्ति नए होते हैं आयोग में। आयोग निरंतरता में सुकुमार सेन जी के वक्त से आज तक यही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर के रूप में, एक नागरिक के रूप में मैं ईमेल लिखता था कि मुझे फलाने सवाल पर वक्त चाहिए, और बड़ी आसानी से वक्त मिलता था। चुनाव आयोग अप्रोचेबल हो, एक्सेसिबल हो। चुनाव आयोग आसमान में टंगी हुई कोई एक चीज ना हो कि जमीन के लोग वहां तक पहुंच ही ना पाए। क्योंकि खुद इन्हीं चुनाव आयुक्त ने पदभार ग्रहण करने के बाद कहा था, मेरा कोई भी फैसला बिना पॉलिटिकल पार्टीज के कंसल्टेशन के साथ नहीं होगा। ये ऑन रिकॉर्ड। इतने बड़े फैसले में किसका कंसल्टेशन किया गया? यही 11 दस्तावेज चाहिए, किससे कंसल्टेशन किया गया? कई मुख्य चुनाव आयुक्तों ने पूर्व के लेख लिखा है, कह दीजिए मिसलीडिंग है, क्योंकि ये बहुत आसान है ये कह देना मिसलीडिंग। हाहाकार जो मचा हुआ जाके देख लीजिए बिहार में। तो आप दिल्ली दरबार से बैठ करके अगर जमीनी हकीकत को जानना चाहते हैं, सिर्फ कागज का पेट भरने के लिए 57% हो गया, 56% हो गया, पटना में आधार चलेगा, पूर्णिया में नहीं चलेगा, किशनगंज में नहीं चलेगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अखबारों ने लीड स्टोरी। देखिए, सारे पक्षों को जो है रखा था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आप आधार कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हो? आप राशन कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? आप जॉब कार्ड मनरेगा कार्ड को नामंजूर क्यों कर रहे हैं? अभी भी जो है बिहार के लोगों के पास वो डॉक्यूमेंट है ही नहीं। कहीं भी कोई भी स्पष्टीकरण जो है चुनाव आयोग नहीं दे रहा है। चुनाव आयोग को आखिर ऐसी क्या सिद्ध है क्योंकि कमिश्नर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी बात को क्लैरिफाई क्यों नहीं करते? क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रखा? किस बात का ईगो है चुनाव आयोग को? मतदाता सूची संशोधन मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। आपको बता दें, याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा है। तो लगातार इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे वोटर वेरिफिकेशन के मामले को लेकर बिहार की जनता में आक्रोश है। याचिकाकर्ताओं की याचिकाओं पर इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं इसी की दलील के रिवीजन का उनको अधिकार। दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं से सुप्रीम कोर्ट ने कहा साबित करें आयोग गलत कर रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर,
सूची संशोधन मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, करीब 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे थे, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, जुड़े रहें आज की खबर के साथ।